बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खालिद महमूद। आप देख रहे हैं देसी फैमिली किचन। आज से कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ माह पहले शाटिका पे, तो वो बहुत अच्छी चली और उसके जो व्यूज़ आए या उसको कह लें उस पर जो कमेंट आए उससे अंदाज़ा हुआ कि बहुत से लोग हैं जो मेरी तरह इस मर्ज का शिकार है। और उसमें मुझे बहुत सारे फ़ोन भी आए, जहाँ तक मैंने उस अकाउंट को गाइड भी किया और कुछ लोगों को उससे फ़ायदा भी हुआ। तो बहुत से कमेंट आ रहे थे कि जी आप इसके बारे में मज़ीद को वीडियो बनाएं। तो मैंने सोचा कि इस पे जो दूसरी वीडियो है इसके बाद और भी बनाएंगे। तो इसकी जो बेसिक एक्सरसाइज है शाटिका से बचने के लिए, इस पेन को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए, तो वो बनाई है। तो आज की जो वीडियो है वो जो शाटिका की एक्सरसाइज है उसके ऊपर बेस करती है। और जो पहली वीडियो है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको भी देखिएगा। तो मैं आपको इस बात की गारंटी करता हूँ कि आप इन बातों पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको शाटिका से जो है वो आराम आ जाएगा, आपकी जान छूट जाएगी इस दर्द से। तो शाटिका की जो एक्सरसाइज है वो आप जब देखते हैं यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि हमारे पास अब वही जरिया सबसे पहले हम वहीं पे देखते हैं, तो आपको बहुत से लोग नजर आते हैं जो इसके बारे में शाटिका की एक्सरसाइज बता रहे हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि प्लीज़ आप जो है ना वो कोई भी एक्सरसाइज मत करें। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग गलत कह रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, क्वालिफाइड है और अपने अपने शोबे में माहिर लोग हैं। आपको ये कह रहा हूँ कि आपने वो वाली एक्सरसाइज करनी है जो आपका डॉक्टर आपको बताता है, जो आपको फिजियोथेरापिस्ट बताता है, आपने वो वाली एक्सरसाइज करनी है। मैं जो एक्सरसाइज आपको बता रहा हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ एक्सरसाइज का, इस मामले का नहीं। मैं आपको वो एक्सरसाइज बता रहा हूँ जो मैंने की है, जो मुझे फिजियोथेरापिस्ट ने बताई है, जो मुझे डॉक्टर्स ने बताई है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। शाटिका के बारे में जो मैं आपको ये एक्सरसाइज बताने लगा हूँ, ये आपने थोड़ी सी वार्म अप होकर करनी है। अब वार्म अप बंदा कैसे हो सकता है? जाहिर है थोड़ा सा दौड़ने से वार्म अप होता है। तो आप गर्म कपड़े पहने, गर्म पानी से आप थोड़ा शावर लें, गर्म पानी अपने जिस्म के ऊपर डालें या गर्म पानी के पीछे बैठ लें, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। वो करने के बाद जब आप थोड़ा सा हो या कम से कम आपके पास हीट जल रही हो, कुछ आपके जिस्म जो है वो गर्म हो, आप बैठे बैठे जितना सा वार्म अप हो सकते हैं थोड़ा थोड़ा हिल के, ये वार्म अप होके थोड़ा सा फिर आपने ये एक्सरसाइज शुरू करनी है, उसके बगैर नहीं करनी। जब आप शाटिका की एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं शाटिका के लिए, तो डॉक्टर आपको सबसे पहली बात ये कहते हैं कि आपने पाँव पे पाँव नहीं रखना, ऐसे क्रॉस लग करके नहीं बैठना, ऐसे नहीं बैठना आपने, ठीक है? ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन जब आपको आपका फिजियोथेरापिस्ट कहेगा कि आपने एक्सरसाइज इस तरह करनी है, तो फिर आपने उस बात को मानना है, ठीक है? आपने सबसे पहले ये बात आप सबने सुनी होगी कि ऐसे पाँव पे पाँव रख के नहीं बैठना। वो बात आपकी है रोजमर्रा जिंदगी के लिए, एक्सरसाइज के लिए नहीं है, रोजमर्रा जिंदगी के लिए। मैं आपको इसकी जो बेसिक एक्सरसाइज है वो बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने ये पीछे कुर्सी से टेप छोड़ देनी है, ठीक है? कमर को ऐसे फ्लैट कर लेना है, सीधा कर लेना है, आपने ये पीछे से टेप जो है वो छोड़ देनी है। अब कोई भी एक टांग दाई या बाई, ठीक है, आपने उठा के दूसरी पर रखनी है, ऐसे। अभी मैंने ऐसे रखी है तो मुझे यहाँ पर खिंचाव महसूस होना शुरू हो गया। तो आपने क्या करना है कि जो आपका राइट हैंड है, इसका ये अंगूठा आपने इसके यहाँ पर लगा के पाँव के नीचे, और बाकी उंगलियों से आपने इस सिर्फ अंगूठे को आपने अंदर की तरफ खींच लेना है। अब जब मैंने इसको खींचा है तो एक पूरा खिंचाव यहाँ से मुझे पूरी ऊपर तक महसूस हो रहा है। आपने इसको ऐसे खींच लेना जितनी आप मुनासिब ताकत से खींच सकते हैं, ताकि आपको खिंचाव महसूस हो। यहाँ पे आपको दर्द महसूस होगा, आपका दर्द थोड़ा सा बढ़ जाएगा, आपने उसको बर्दाश्त करना है। अब आपने इसको कितनी देर खींचना है? जिन्होंने मुझे बताया था वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने मुझे कहा था कि आपने इसको खींच के रखना है और 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। कितनी प्यारी बात है। तो 3 बार आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। मैं उसको 1 बार ऐसे खींच के रखता था और 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ता था। अगर आप मुस्लिम हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो देख लीजिए कि 3 वो दुरूद शरीफ पढ़ने में कितना टाइम लगता है, तो वो आप उतना टाइम कर लीजिए, उस हिसाब से कर लीजिए। अब आपने 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लिया, आप इसको छोड़ दें, ठीक है? अब इसी तरह आपने
जो उसके साथ वाली उंगली है उसको ऐसे पकड़ना है और अंगूठा वहीं पे रखना है और इसको दबा लेना आपने, ठीक है। अंगूठा फ्री है, वो 3 उंगलियां नीचे वाली फ्री है, दबा लेना। अब फिर खिंचाव जो है मुझे इससे थोड़ा सा नीचे ऐसे ही महसूस हो रहा है जैसे अंगूठे से महसूस हो रहा था, लेकिन जगह उसकी दर्द की बदल गई है। इसी तरह आप फिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। तो वक्त बचाने के लिए मैं बता देता हूँ कि इस यही अमल आपने 5 उंगलियों पे करना है। अब आपका ये एक स्टेप जो है वो कंप्लीट हुआ। अब इसको आप नीचे उतार लें, ठीक है। अब ये वाली टांग आप ऊपर रखेंगे और उसी तरीके से फिर आप अंगूठे को नीचे रखेंगे और ये दबाएंगे। अब फिर मुझे यहाँ पर खिंचाव महसूस हो रहा है। यही अमल आपने 5 उंगलियों पे करना है और हर उंगली पे आपने 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। अगर आप किसी वजह से नहीं पढ़ना चाहते तो आप 3 बार के बराबर में टाइम देख लें, तो उतना आपने टाइम लगा लेना, ठीक है। ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब आप वापस आ गए अपनी जगह पे। तो आप दूसरी एक्सरसाइज में ये टांग फिर उठा के इस तरह रखेंगे और पूरे हाथ के साथ इसको ग्रिप करेंगे, ठीक है, पंच पाँव को। और इसको आपने एक साइड में मूव करना है ऐसे। जितना आप इसका राउंड बाहर को अंदर को कर सकते हैं तो आप करेंगे। इस दौरान भी आपको पेन फील होगी, वो आपने बर्दाश्त करनी है। इसको आपने 10 राउंड देने हैं, यानी 1, फिर घुमा के यहाँ पर आते हैं 2, इस तरह आपने 10 करने हैं। अब हो गया। इसके बाद आपने फिर इसको पकड़ना है और दूसरी साइड पे वापस इसको आपने फिर ऐसे ही 10 राउंड देने, ठीक है। आराम आराम से, तेज नहीं करना इसको, आराम आराम से ऐसे आपने 10 देने हैं। अब आपने इसको शुरू जो करना है वो 10-10 से करना है। उसके बाद इसको आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। इसी तरह इस टांग को ऊपर करेंगे आप, फिर इस हाथ को पकड़ेंगे और ऐसे मूव करेंगे, ठीक है। इस टांग को आपने सहारा नहीं देना है, ऐसे पकड़ना नहीं, फ्री रहने देना। हो गया। अब इसको भी ऐसे आप वापस राउंड करेंगे, ठीक है। ये 10 इसकी हो गई है, 10 इसकी हो गई है। ये थी बैठ के करने वाली एक्सरसाइज जो बेसिक है, जो आपने करनी है। इससे आपका ये जो शाटिका नर्व है, जो आपकी यहाँ पे पेन हो रही है, उसको रिलीफ मिलेगा और बेहतरी की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। अब मैं आपको बताता हूँ कि लेट के या खड़े होकर क्या आप एक्सरसाइज करनी है। चलिए अब तो चलते हैं। खड़े होकर मैंने आपको सिर्फ एक एक्सरसाइज बतानी है, तो उसको उस पर आपने अमल करना है। ये आपको थोड़ी सी तकलीफ देगी, लेकिन इसको आपने बर्दाश्त करना है। यही जो तकलीफ है आपको बाद में आसानियां पैदा करेगी, ठीक है। आपने ऐसे करना है, मैं आपकी आसानी के लिए थोड़ा मूव होकर बता रहा हूँ कि आपने ऐसे सीधे खड़े होना है, दोनों पाँव में मुनासिब सा गैप छोड़ के, तो हाथ ऐसे हवा में बुलंद कर लेंगे, ठीक है। हाथ हवा में बुलंद करके आप आस्ता आस्ता नीचे आएंगे और दोनों हाथ जो है जहां तक आप आसानी से ला सकते हैं वहां पर लाएंगे और यहां पर आप अंदाजे से निशान लगा लेंगे कि मैं घुटने से कहां तक आ गई, ठीक है। फिर आप ऐसे वापस आएंगे, फिर आप इस तरह जाएंगे नीचे और कोशिश करेंगे कि पहले निशान से थोड़ा सा आप नीचे चले जाए, चाहे चंद सेंटीमीटर ही जाए, थोड़ा सा नीचे जाए, ठीक है। और फिर इस तरह आप इसको वापस आएंगे। आप यकीन करेंगे कि जब मैं पहले दिन गया था तो मेरे जो हाथ थे वो यहाँ पे भी नहीं जा रहे थे, मैं यहाँ से भी नीचे नहीं जा रहा था, ये इतना भी। तो हाथ जो घुटनों से ऊपर तक ऐसे टच हो जाते थे, तो वहां टच होने का तो सवाल पैदा नहीं होता था। ज्यादा एक्सरसाइज करने से फिर ये हाथ जो है बहुत नीचे तक जाना शुरू हो गए और उसका मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फायदा हुआ। अभी भी मैं आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं तकरीबन कुछ 40 मिनट की वॉक करके आया हूँ। तो रोजाना मैं तकरीबन 40 से 50 मिनट की वॉक करता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल फिट हूँ। आपने ये वाली एक्सरसाइज जो है ये 5 से शुरू करनी है, फिर आप इसको बढ़ाते जाएं। आप 10 करें, 15 करें, 20 करें, जितनी मर्जी बाद में करें, लेकिन आपने इसको करना है। और करनी खड़े होकर सिर्फ ये एक एक्सरसाइज है, ये मैंने आपको बेसिक बताई है, बैठने वाली भी, खड़े होने की भी। अब मैं आपको बताता हूँ कि लेट के कौन सी एक्सरसाइज करनी है। मैं आपको बताता हूँ कि लेट की एक्सरसाइज कौन सी आपने करनी है। सबसे पहले आपने जो आपकी दाईं टांग है इसको आपने से फोल्ड करना है। ये आम आदमी के लिए तो बिल्कुल आसान है, लेकिन जिसको तकलीफ है उससे पूछना कि ये कैसे फोल्ड होती है, उसको कितनी तकलीफ होती है इसको फोल्ड करने में। इसको आपने ऐसे फोल्ड करना है, फिर ऐसे वापस करना है,
आप यकीन करिए पहले दिन जब मैं एक्सरसाइज करने गया तो मेरे से ये नहीं हो रही थी। फिर आपने इसको ऐसे फोल्ड करना है, पूरा आपका जो पाँव है वो नीचे लग जाए, ठीक है। ये आपने 10 बार करना है। उसके बाद यही अमल आपने दूसरी टांग से 10 बार करना है। जो मैंने ऐसे कर लिया, मेरी इसी टांग में तकलीफ थी, जो मैंने अभी ये टांग फोल्ड किया है, पहले दिन ये तो यहाँ से हिल भी नहीं रही थी, यहाँ तक भी नहीं आ रही थी और बड़ी मुश्किल थी। जिस दिन ये यहाँ पर आई थी वो 5-6 दिन एक्सरसाइज करने के बाद तो मैं बड़ा खुश था कि कुछ थोड़ी सी रिलीफ मिला है, ठीक है। यही अमल आपने इस लेफ्ट के साथ भी 10 बार करना है। 10 से स्टार्ट करना है आपने, 10 से आपने स्टार्ट करना है, फिर इसको बढ़ाते जाए, ठीक है। 10 बार ये हो गई, 10 बार ये हो गई। अब आपने क्या करना है कि मैं आपसे बातें कर रहा हूँ तो आपकी तरफ देख रहा हूँ, कैमरे की तरफ आपने नहीं देखना, आपने ऊपर देखना। तो ऐसे सीधे होके फिर आप 1 बाय 1 करेंगे, ठीक है। ऐसे 1 2 3 4। तो आप जब 20 तक गिनती गिनेंगे तो ये 10-10 बार ये भी हो जाएगा, ठीक है। एक बार भूखता ही आपको, अब ये 3 होगी आपकी, राइट वाली लेफ्ट वाली, उसके बाद 1 बाय 1। अब मैं आपको एक और एक्सरसाइज बताता हूँ। आपने क्या करना है कि अपने दोनों जो शोल्डर है वो नहीं हिलाने, इनको लगा रहे, दोनों आपके जो हाथ है वो भी जमीन के साथ लगे रहे और आपने एक कोई भी लेफ्ट या राइट टांग उठानी है और उसको ऐसे मूव करना है। अब आपकी बॉडी जो है वो ऊपर वाला हिस्सा रुका हुआ है, नीचे वाला हिस्सा मूव कर रहा है, ठीक है। यहां पर आपने स्टे कर लेना है और आपने पहले दिन 5 तक गिनती गिननी है, उसके बाद इस गिनती को बढ़ाते जाना है। ऐसे गिन के फिर आप आराम से वापस आएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा सांस लेंगे और फिर एक बार ऐसे ही टांग को उठाएंगे और फिर उसी पोजीशन पे जाएंगे जहां पर आप मैक्सिमम जा सकते हैं। थोड़ा सा इसको बढ़ा सकते हैं आप जितना आप इसको कर सकें। तो फिर उसी तरह यहाँ पर आप 10 गिनेंगे और फिर वापस आएंगे। यही अमल जो है आपने दूसरी टांग के साथ करना है। इसी तरीके से आप जो दूसरी टांग है उसको उठाएंगे और वहां तक लेके आएंगे जहां तक आप जा सकते हैं। फिर आप दोबारा गिनती गिनेंगे 10 तक आराम आराम से और इसको आप आराम से वापस लेके आएंगे। दर्द आपकी चाहे दाईं टांग में हो या बाईं में, एक्सरसाइज आपने दोनों के साथ ही करनी है। जो शाटिका की बेसिक एक्सरसाइज है वो मैंने आपको बताई है। अल्लाह ताला आपको आराम देगा इंशाल्लाह। आपने ये सारी करनी है और जो वीडियो पहले मैंने बनाई थी उसका लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, वो आपने देखनी है। और मैं आपसे वादा करता हूँ अल्लाह के हुक्म से आपको शाटिका से आराम मिल जाएगा। फिर किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।